पूरा सच। पूरा सच मिलेगा। आपको भी ले चलना है? मुझे तो लेके चलेगा ही, फिर आप तो आपने खा लिया खाना। अच्छा, आपने बोल कैसे दिया कि मैंने ये बात सही बोली है? हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू राजवीर व्लॉग। सो कैसे आप सब लोग गाइस? अभी सुबह के 12 बज चुके हैं, 12:15 हो गए हैं बल्कि। और देखो मेरा व्लॉग अब सेव हो रहा है बिकॉज सुबह ही आजकल ऐसे ही हो रहा है। रोज मैं सुबह ही एडिट करने के लिए उठ रहा हूँ। हम सोए तो 4 बजे ही थे, 4 सवा 4 तो बज ही गए थे सोने में। और 7:30 बजे बड़ी मुश्किल से उठाऊँ अपने आप को, धक्का दे दे के उठ जा उठ जा उठ जा। और लगातार कम से कम 4 से 5 रात ऐसे हो गई है। एक रात तो पूरी मैं सोया ही नहीं हूँ, और रात तो मैं 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे फिर 3 घंटे ऐसे सो रहा हूँ बस। और मेरी बीवी ब्रेकफास्ट बना के ला चुकी है। टेंटन, ये देखो कितनी दूर है मुझसे, 1 2 3, ये आ गई मेरे पास। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और मैं 10 बजे उठी हूँ सो के। 10 सवा 10:30 10:30 वो भी फोन आ गया था। फोन आ गया था तो चलो गाइस ब्रेकफास्ट करते हैं फिर। और मेरा ब्लॉग सेव हो रहा है तब तक। तो सिस्टी अभी सो ही रही है, सिस्टी का बेड उधर है ना, तो सिस्टी सो रही है उधर मस्त। अभी उठेगी वो, क्योंकि उसका आज भी स्कूल नहीं हुआ बिकॉज फिर वो 4 बजे तो आके, मतलब 3:45 बजे तो लेटी थी। फिर वो नींद पूरी होती और फिर क्या ही वो स्कूल जाती, तो इसीलिए। तो चलो ब्रेकफास्ट करते हैं। आज मुझे बहुत रिग्रेट होता है, मेरा व्लॉग लेट हो गया, पर क्या करूँ, सोऊंगा नहीं तो हालत इतनी मेरी खराब हो रही है। ये 3-3 घंटे की नींद भी मैं कितनी मुश्किल से ले पा रहा हूँ ना, मुझे पता है कितना हेक्टिक हो रहा था ये वीक तो मेरे लिए, वीकेंड भी वीक भी। और आज मुझे स्कूल भी जाना है। तो देखो अब 12:30 तो अब बज ही गए, 12:15 तो बज ही गए। और अब जाके ब्रेकफास्ट हो रहा है और फिर लंच कब होगा, फिर इसके बाद ये व्लॉग अपलोड करूंगा, ये करूंगा, ऐसे करूंगा, बस कपड़े उपड़े निकाला, फिर स्कूल जाने का टाइम हो जाएगा। तो गाइज आज के ब्रेकफास्ट में है पोहा, और चाय हमारी फट चुकी है बिकॉज की दूध ना, हम यहाँ पर आए हैं 2 से 3 दिन के बाद ना, तो फ्रिज में रखा हुआ भी खराब हो गया। वो पैकेट में था एक्चुअली, उबाला नहीं था उसको, तो इसीलिए खराब हो गया। अब जाना पड़ेगा, पहले खाते पोहा, फिर देखते चाय के लिए, फिर दूध लाना पड़ेगा। और ये है शादी के लड्डू, खा लो गाइज आप लोग भी, क्या करें मजबूरी है, दूर दूर से खिला रहा हूँ, पास होते तो खिला भी देता। सो गाइस टाइम हो गए हैं 3:30 और आरवी स्कूल जा चुके हैं। और मुझे ना अभी भी ऐसे ही हो रहा है बस, मतलब एक रात की नींद कंप्लीट ना हो ना, तो एक रात की नींद कई दिनों में जाके कंप्लीट होती है। लेकिन अब थोड़ी सी मुझे नींद लग रही है, नींद की। और सृष्टि उठ चुकी है, सृष्टि का ब्रेकफास्ट हो गया है, वो उधर अब खेल रही है क्योंकि वो उठी है। अब 1:30 बजे मैंने उसको उठाया है। और अब मैं भी थोड़ी देर लेटती हूँ, फिर उसके बाद करती हूँ मैं साफ सफाई। सो गाइस सोना तो मेरा होगा नहीं, क्योंकि बिल्कुल यहाँ पे पास में ही ना, ऊपर की तरफ ही, मेरे रूम के बाहर ही बिल्कुल ऊपर वालों का पत्थर कट रहा है। पत्थर की ना इतनी, मतलब मशीन की इतनी तेज आवाज आ रही है ना, नीचे रूम में लेटने पे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सर के ऊपर ही कोई मशीन चला रहा है। ये देखो, तो बस फिर मैं अपना सर में आंवले का पेस्ट लगा लेती हूँ, जो हेयर पैक मैं बनाती हूँ, हेयर मास्क मैं बनाती हूँ, वही ये इधर बना हुआ रखा है। और अब क्या करूँ, मतलब सो नहीं पा रही तो कुछ और ही यूज में ले लेती हूँ, चीज़ें लगाती हूँ। आज मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे लगाती हूँ। और मैंने इसकी पूरी रेमेडी इसकी बनाते हुए कैसे क्या है वीडियो बनाई थी, लेकिन अभी को इतना टाइम नहीं हो रहा कि इसको एडिट करके वो डाल पाए। मैंने उनसे यही बोला था कि वो वीडियो मतलब मेरे वाले चैनल पे डाल दें शॉर्ट बना के, लेकिन वो बिजी इतने हैं कि उनको टाइम मिल ही नहीं पाता, सीरियसली उनके पास टाइम ही नहीं होता है। अब देखूंगी, कोशिश करूंगी, या तो मैं ही करूंगी कैसे ना कैसे एडिट कर करके। तो इसका मैं वैसे आपको बता देती हूँ, इसमें मैंने चाय की पत्ती का पानी, आंवला पाउडर, भृंगराज पाउडर और हीना पाउडर, ये मैंने मिक्स किया हुआ है। और इसको 2 दिन रखे हुए हो गए हैं। मुझे लगाना था ये कल, मतलब कल या परसों मुझे लगाना था, लेकिन मैं इसको लगा नहीं पाई, तो अब लगाती हूँ। चलो देखो आप। सो
सो गाइस शाम हो चुकी है और मैंने साफ सफाई मैंने कर ली है। बस ये थोड़ी सी अनपैक करना रह रहा है क्योंकि इनमें गंदे कपड़े हैं और गंदे कपड़े मेरे को धोने के लिए डालने हैं। और इधर हो रही है सिस्टी की पढ़ाई। सिस्टी का होमवर्क हो रहा है क्योंकि मैम ने व्हाट्सअप कर दिया था होमवर्क। 2 दिन ये गई नहीं तो अब ये होमवर्क कंप्लीट करेगी। और मैं जा रही हूँ ऊपर अभी प्लांट में पानी देने के लिए क्योंकि ट्यूसडे को माली भैया आते नहीं है और प्लांट में पानी नहीं है, वो सूखे सूखे हो रहे हैं क्योंकि आज सुबह भी नहीं दिया गया लेट। तो अभी मैं पानी देती हूँ प्लांट में। एक्चुअली बात ये हुई थी, जैसे ही मैंने अपने सर पे मास्क लगाया था ना वैसे ही लाइट चली गई थी और लाइट चली गई थी तो बाहर मशीन बंद हो गई थी और मैं फिर नीचे आके मैं सो गई थी थोड़ी देर। मौसम अच्छा हो रहा है। गाइस मैंने प्लांट में पानी दे दिया और यहाँ पे ना हवा चल गई और मौसम इतना मस्त हो रहा है ना सच में। शाम का टाइम भीनी भीनी हल्की हल्की हवा चल रही है, इतना मस्त लग रहा है ना। शांति, अब तो शांति भी हो गई है। वो लोग चले गए हैं अपना काट के, उनका टाइम हो गया। अब चलाती हूँ लैपटॉप में हनुमान चालीसा। गुड वाइब्स आती है शाम को ना भजन चलने से। ये लैपटॉप अब हमने भजन के लिए ही लगाया हुआ है स्पीकर से कनेक्ट करके। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारि। बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायकु फल चारि। और गाइज मेरे पति आ चुके हैं स्कूल से। बेचारे आते ही काम में लग जाते हैं पर मैंने उससे पहले ना इनको चाय पिला दी है बना के। चाय पी के और ये काम कर रहे हैं और इनकी नींद भी पूरी नहीं हुई है ना। नहीं हुई ना, कोई नहीं, इसको आज जल्दी करके जल्दी सो जाना। हे गाइस गुड इवनिंग। सो अभी रात के, गुड इवनिंग क्या, रात ही हो रही है सीधा। तो वैसे तो खैर गुड इवनिंग ही बोलेंगे। तो 9 बज रहे हैं करेक्ट अभी। और मैं स्कूल से आ गया था वैसे 7:30 पौने 8 बजे और मैं कर रहा था थोड़ा बहुत एडिटिंग का काम और सिस्टी कर रही थी अपनी स्टडी। आज देख पूरा, आज तो व्लॉग तो कुछ बना ही नहीं पाया। हिमलता को दी थी ड्यूटी तो देखूंगा कि क्या व्लॉग बनाया है क्या नहीं बनाया है। आज तो बस मेहंदी वेंदी लगाई थी बालों में और सिर्फ। और अभी तक मैं ऐसे ही घूम रही हूँ लगा के। तो हेड वॉश कराना है आपका ना? मेरा हेड वॉश कराना है। चलो चलो फॉलो मी। ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही आ रहा हूँ, ठीक है? मैं ऑर्डर दे रही हूँ तो ऑर्डर ही दे रहे हो, फॉलो मी। इसको ऑर्डर नहीं कहते, प्लीज फॉलो मी रिक्वेस्ट कर लेती हूँ। अच्छा चलो। और ये हमारा चांद है। रात को हम इस चांद को यहाँ ले आते हैं, वहाँ आसमान में से यहाँ ले आते हैं। ये हमें चांद ही लगता है और इस चांद से हमारी रोशनी रोशनी हो जाती है। चांद नजर आया, चांद नजर आया, आया आया आया, ये दो चांद नजर आया। टेक ए चिल पिल बॉय। वैसे मुझे लग रहा है आजकल जैसे कमेंट की भरमार हो रही है तो मुझे लग रहा है कि आपको पास्ट अपनी ससुराल की याद तो बहुत आ रही होगी। क्या? हाँ मुझे बहुत याद आ रही है। हा? बहुत याद आ रही है। मैं उन लोगों का ना थैंक यू करना चाहती हूँ क्योंकि उन लोगों की वजह से ही मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ। यहाँ तक मतलब कि जो भी मेरी लाइफ में अगर वो चीजें नहीं होती तो मैं यहाँ तक नहीं पहुंचती। मैं उनके ही घर में किसी कोने में बैठ के रोटी बना रही होती इतना लंबा काट के। हाँ, और मतलब वो लाइफ, क्योंकि लाइफ तो मेरी वो बर्बाद तो कर ही रखी थी। उस लाइफ का कोई मतलब तो था ही नहीं कि उठो काम करो और एक कोने में पड़े रहो, बस 2 रोटी खाओ एक कोने में पड़े रहो। लाइफ ऐसी ही थी। हाँ, और मेरे को ऐसी लाइफ, सीरियसली मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए थी। ऐसी लाइफ एक्चुअली मुझे होता है कि ऐसी लाइफ किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं पसंद होती ऐसी लाइफ। मोस्टली लोगों को ये होता है कि उनका पार्टनर केयरिंग हो या मतलब उनसे बात करे या कभी काम से आकर उनसे थोड़ा बहुत बात करे, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करे, ठीक है। और पार्टनर ही नहीं, और एक लड़की, फैमिली चाहिए थी। और एक लड़की जब अपना घर परिवार छोड़कर जाती है ना तो उसको उम्मीदें बहुत होती है उस परिवार से। और अगर उस परिवार में भी उसको प्यार ना, अपनापन ना मिले ना तो फिर मतलब वो एक किसी भी इंसान के साथ है, लड़की की बात नहीं, किसी भी इंसान के साथ अगर किसी दूसरी जगह पर जाकर देखे, कोई किसी और के घर पर रहकर देखे और जब वहां पर वो अपनापन नहीं मिलता है ना तो किसी को भी वो चीजें महसूस होती है कि यार मतलब सच में माँ बाप का भी एक कलेजा होता है कि अपनी बेटी को अपने से दूर कर रहा है और किसी अनजान आदमी को सौंप रहा है, किसी अनजान परिवार को सौंप रहा है और वहां पे भी उसको प्यार ना मिले तो माँ बाप कितने दुखी होते हैं। और फिर वही चीज मैंने ये चीजें भी ऑब्जर्व की थी कि आप बताते भी नहीं थे घर पे ज्यादातर प्रॉब्लम्स ना,
कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि वो परेशान होंगे, मम्मी पापा परेशान होंगे। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें तो इस इंटरव्यू में वो क्लियर ही नहीं हुई, बहुत सारी चीज़ें जो कि वो पॉसिबल हो ही नहीं पाई। तो वो सारी चीज़ें हम आपको जरूर पहुंचाएंगे आप तक, वो सारी बातें वो हिम्मत ही बताएगी खुद सेल्फ, है ना। उसी के लिए कर रहे हैं कुछ अच्छा प्लान। जल्दी आने वाले टाइम में आप लोगों को मिलेगा पूरा सच, पूरा सच मिलेगा। हेमलता का पूरा सच। पूरा सच क्या है? हेमलता की लाइफ का पूरा सच, पास्ट लाइफ का। हाँ बोलो, ये नहीं आ रहा। तो गाइज अब है खाना खाने की तैयारी, क्योंकि अब 9 तो बज चुके हैं, 9 से ज्यादा ही टाइम हो रहा है, तो डिनर की तैयारी हो रही है। और गाइज ये आंवले का पेस्ट वैसे मैंने आपको बता दिया था, किसी को भी अगर अप्लाई करना है तो उसी तरह से अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद सर धोने मतलब मैं जब सर लगा रही थी ना मैंने, तो थोड़ा सा मैंने बता दिया था कि इसमें मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिलाए हैं। ओके। और सर धोने के बाद ना आप व्हाइट टॉवल या कुछ वो आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक ना इसके मतलब इसमें से ना बालों में से ब्लैक ब्लैक निकलता है, क्योंकि खाली पानी से ही सर धोना होता है। उसके बाद आप अच्छे से यूज नहीं करना होता। हाँ, जब बाल सूख जाए आप अच्छे से उसमें ऑयल अप्लाई करके, ऑयल रख के, और उसके बाद आप हेयर वॉश कर सकते हो विद शैम्पू। और आप गिरोगे, मैं भी गिरूंगी। मेरा इतना सा वजन नहीं सह सकते आप? आपकी पूरी लाइफ उठाई हुई है। उठाई हुई है, उठाई हुई है, मेरी पूरी लाइफ उठाई हुई है। कैसे उठाई हुई है लाइफ को? ऐसे ही उठाई हुई है। आपने मेरी उठाई हुई है, मैंने आपकी उठाई हुई है। उठाई हुई है। गाइस मेरी मेहंदी मैं आपको दिखा नहीं पाई थी ना, जो उस टाइम तो गेट में से उतरने के बाद तो बिल्कुल खराब हो गई थी। मेहंदी का कलर देख रहे हो, देख रहे हो? अब तो थोड़ा कम हो गया ना। हाँ। काम करके, बर्तन धो के, हाँ, पानी। तो खाना ले आओ, भूख लग रही है जी। खाना तैयार है, कल से दोबारा रूटीन पे आना है। हाँ, रूटीन सुबह पे 5 बजे उठ के उसको सृष्टि को स्कूल भेजना है। 2 दिन की छुट्टी होगी उसकी। 2 दिन की छुट्टी होगी। मैम ने होमवर्क भेज दिया तो मैंने करा दिया है सारा। अच्छा चलो, अच्छी बात है। चलो ले आओ खाना, मैं वेट कर रहा हूँ। ले चलो। बताओ क्या ले चलना है? बर्तन ले चलो, बर्तन सब्जी में ला रही हूँ। आपको भी ले चलना है? मुझे तो लेके चलेगा ही, फिर आप तो आपने खा लिया खाना। अच्छा, ऐसे चैलेंज मत करो मुझे। पहले जैसी वो नहीं रही है, मैं नाजुक कर ली। हाँ, ये बात सही बोली आपने, ये बात सही बोली है। ये बात सही बोली है। देखिए कितनी जल्दी हो गया, टोन बदल गई। आपने बोल कैसे दिया कि मैंने ये बात सही बोली है? अब बोला है तो आपने इसे सही बोली है, तो मैं सही बोलूंगा ना कि आपने सही बोला है। नहीं, आपको बोलने चाहिए थे। नहीं, अब भी आप मेरी तरह मतलब मेरे लिए आप अभी तक नाजुक कली हो। अच्छा, भूल जाओ वो टाइम, भूल जाओ। ला कर दिखाऊंगी मैं वो टाइम। बस ले आए आप ला के वो टाइम। तो चलो गाइज, हम तो अपना डिनर की तैयारी करते हैं। होप गाइज मैं अब जाके थोड़ी नींद अपनी पूरी कर पाऊँ आज, क्योंकि कई दिनों से मेरी नींद डिस्टर्ब है। एक रात तो मेरी पूरी पोर्ट्रेट बनाने में गई थी, उसके बाद 2 घंटे 3 घंटे ऐसे ही सोया हूँ मैं अब तक में। तो आप समझ सकते हो इस चीज़ को। तो 3 से 4 रात मेरी कैसे बीती है। और 2 दिन छुट्टी करके मजा आया? नहीं। उस दिन तो बोल रही थी कि मुझे स्कूल नहीं जाना, मेरी छुट्टी करा दो। कब कह तो रही थी उस दिन, पापा मैं स्कूल नहीं जाऊंगी, मैं मैम से बोल दो, मैम काम भेज देगी, मैं काम कर लूंगी। मैंने नहीं कहा था। मुझे कहा था। ऐसे ये छुट्टी के फेवर में होती नहीं है, इसको स्कूल जाना पसंद है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मिल रहे हैं, बिकॉज रात को खाना खाने के बाद ना मतलब टाइम ऐसे ही निकला है, एडिटिंग भी नहीं कर पाया था मैं, और अभी फिर मैं सो गया था ऑयलिंग वगैरह करके। मैंने ऑयल, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे थे, मैंने कहा ऑयलिंग करके सोता हूँ भाई, सुबह का तो मेरा टाइम ही नहीं होता है। और अभी मैं सुबह मॉर्निंग में ले रहा हूँ ग्रीन टी, एंड ये हो गए मेरे आलमंड्स एंड वॉलनट, बादाम और अखरोट भिगो के खाता हूँ भाई। ये तो बस 2-3 दिन से गैप हो रहा था, ले नहीं पा रहा था, बिकॉज की हेक्टिक शेड्यूल हो गया। अब घर पर थे ना, तो घर पर तो फिर लेकर नहीं गए, और फिर वहाँ पे कैसे खाते भगदड़ में, फिर वो रह गया। तो 3-4 दिन बाद खा रहा हूँ मैं ये, है ना। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। और मैंने अपना काम ऑलमोस्ट मतलब सिस्टी को भेजने का काम किया है, और अभी घर का काम सारा ऐसे ही पड़ा है। आज लगते हैं साफ सफाई में। बहुत दिन हो गए, घर फैला 2 दिन हो गए, वो ऐसे ही फैला पड़ा है बस। ये देखो फैला पड़ा है। हाँ, उधर भी फैला पड़ा है। और दिखा दो और दिखा दो, लो दिखा दिया।
मैं भी पहली पड़ी हूँ। मैं भी ग्रीन टी और आलमंड्स वॉलनट ले चुकी हूँ और सिस्टी को भी नाश्ता करा के भेज दिया है। हाँ। थोड़ा सा 3 बजे तक वो रहता है, शांति सी रहती है। तो गाइस फाइनली मेरा ब्लॉग अपलोड हो गया है और अब जाके हमारा ब्रेकफास्ट होगा। और इधर मेरी बीवी नहा चुकी है, सर भी धो लिया है, अब चाय बना रही है पूजा वूजा करके बिल्कुल, और टीका वीका लगा देती है मुझे भी और खुद भी लगा लेती है अपने। पूजा करने के बाद इसको कहते हैं क्या बोलते हैं, शुद्धिकरण। घर में एक नारी का होना कितना इम्पोर्टेंट होता है ना। उस घर की शुद्धि कभी नहीं हो सकती जिस घर में एक नारी ना हो। वाह वाह वाह। इतनी अच्छी अच्छी बातें कर लेता हूँ कभी कभी। मेरे साथ रहने का असर है। ओ रियली? बोला कैसे मुंह से। तो गाइज अभी करते हैं ब्रेकफास्ट और अभी फिलहाल मैं इस ब्लॉग का एंड कर रहा हूँ, मुझे दूसरा ब्लॉग स्टार्ट करना है। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का भी ख्याल रखें। मिलते रहेंगे इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स के साथ एंड थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब फैमिली। जो भी नए लोग आ रहे हैं, नए सब्सक्राइबर आ रहे हैं, उनके लिए मोस्ट वेलकम, दिल से शुक्रिया सब्सक्राइब करने के लिए चैनल को। तो और भी इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आप लोगों को मिलेंगे और भी प्रैंक्स मिलेंगे डेली। मिलेंगे। लगता है इसके भी दिमाग में कुछ चल रहा है। चलो बाय बाय। एंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब तीनों कर देना। तीनों कर।